हाय एवरीवन, आज हम लोग सीखेंगे अमेज़न में सेल्स का टैक्स रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करें और जब फाइल रिटर्न करते हैं हम लोग GST R1 और GST R2 तो उसका डाटा कैसे बनाते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अमेज़न के स्क्रीन में, अमेज़न सेलर सेंटर में, और उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रिपोर्ट में जाएंगे। आप रिपोर्ट में जाने के बाद आपको टैक्स रिपोर्ट में क्लिक करना होगा। जैसे ही टैक्स रिपोर्ट में आप क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट आएगा। मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपको मंथ दे रहा है, किस मंथ का आपको डाउनलोड करना है। ये जैसे अगस्त मंथ का है, लेटेस्ट मंथ, और सितंबर में जैसे मेरे को फिल करना है रिटर्न। ठीक है, तब सबसे पहले हम B2C, यहाँ पे दोनों है B2B और B2C। तो आज B2C के बारे में बताएंगे। तो B2C में आपको रिपोर्ट डाउनलोड करना है। जैसे रिपोर्ट पे आप क्लिक कीजिएगा, रिपोर्ट आपको डाउनलोड हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी रिपोर्ट डाउनलोड करके रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा रिपोर्ट डाउनलोड हो गया है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शन इसमें देखना है। ठीक है, सबसे पहले मैं ट्रांजैक्शन आपको दिखा दूँ। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन हो गया आपका ट्रांजैक्शन टाइप। तो इसमें देखिए आप कुछ कैंसिल है, जैसे एक कैंसिल है। ठीक है, तो एक कैंसिल हो गया, तो कैंसिल वाला का जो है हम लोगों को टैक्स में नहीं इंक्लूड करना है, इसको, इस डाटे को रिमूव कर देना है। और इसमें आपको रिफंड वाले भी कुछ डाटे आएंगे आपको, जैसे कुछ रिफंड हो गए तो वो वाला भी डाटा को आपको डिलीट कर देना है। तो हम लोग इस डाटा को यूज नहीं करेंगे, इस डाटा को हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। हमारा जो है यहाँ पे नेक्स्ट ये देखिए हमारा जो है इनवॉइस अमाउंट। ठीक है, इनवॉइस अमाउंट हो गया ये टोटल, और ये टैक्स एक्सक्लूसिव अमाउंट हो गया, और ये टैक्स टोटल टैक्स अमाउंट हो गया। तो हम लोगों को क्या करना है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं CGST, SGST, और ये हमारा टैक्स लगा हुआ है 18% सारे प्रोडक्ट, राइट। तो मेरे को क्या करना है कि ये जो डाटा है हमारा टैक्स एक्सक्लूसिव का डाटा जो है, ये डाटा को टोटल कर लेना है, टोटल सम कर, ऑटो सम कर लेना है, और ये डाटा को ऑटो सम कर लेना है। तो मैंने क्या किया है, और एक यहाँ पे शिप टू सिटी, किस किस सिटी में, सॉरी शिप टू स्टेट, शिप टू स्टेट। ठीक है, ये शिप टू स्टेट, ये ध्यान रखिएगा, शिप टू स्टेट, किस किस स्टेट में आपका प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला, महाराष्ट्र। ठीक है, तो अब मैंने एक फाइल बनाया है, नया एक्सेल शीट बनाया है, उसमें मैं आपको सारा डिटेल्स बता रहा हूँ। ये मेरा डाटा आप देख लिए, एक्सक्लूसिव का ये जो डाटा है, और ये टोटल क्लेम डाटा है। तो मैं चलता हूँ आपको जो डाटा मैंने बनाया है। हाँ, ये देखिए हमारा कंप्लीट है टैक्स GST R1R और GST R3। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मैं बताऊंगा आपको। ये देखिए टैक्स एक्सक्लूसिव जो है, ये टोटल, ये मैंने सम कर लिया, और ये टोटल हमारा टैक्स हो गया, और ये परसेंटेज मैंने निकाला। तो परसेंटेज कैसे निकालना है मैं ये आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करके आपको फॉर्मेट सेल में जाना है। फॉर्मेट सेल में जाकर यहाँ पे आपको परसेंटेज सिलेक्ट करना है। परसेंटेज सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जैसे 2 आ रहा है ना, इसको 0 कर देना है और ओके कर देना है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला लगाया हुआ है, मैं आपको बता दूँ। ओके करेंगे तो फिर क्या होगा कि अभी जो है ये दोनों का परसेंटेज मैं निकालूंगा। देखिए, तो मैंने यहाँ फॉर्मूला डाला हुआ है। जैसे मैंने क्या किया, टोटल टैक्स अमाउंट डिवाइडेड बाई टैक्स एक्सक्लूसिव ग्रॉस। तो यहाँ पे मैंने वही सेम फॉर्मूला लगाया, 134 डिवाइडेड बाई 74। मैंने ये फॉर्मूला लगाया, तो ये टोटल मेरा 18% आ गया। तो ये हो गया स्टेट वाइज। ठीक है, अब GST 1R में चलें। GST 1R में क्या करना है आपको, जितने सेल हुए, फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास डाटा जो है सिर्फ 18% का है। हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट्स में 12% हो, ठीक है, कुछ परसेंट में 18% हो, और स्टेट डिफरेंट स्टेट भी हो सकता है कि एक स्टेट में 5 जगह ऑर्डर आया है, एक स्टेट का 5 ऑर्डर है। ठीक है, और उसमें जो है किसी में 12% है, किसी में 18% है। ऑलराइट, वो भी मैं डाटा आपको दिखाऊंगा। मैंने वो डिफरेंट स्टेट का भी मैंने बनाया हुआ है, वो भी डाटा दिखाऊंगा। तो
तो अभी 18% वाला मैं नॉर्मल दिखा रहा हूँ। तो ये हमारा सेम रह जाएगा GST 1 आवर में, ये स्टेट हो गया और इसमें परसेंटेज निकाल दो। तो हम इसमें क्या होता है कि इसमें सिटी स्टेट जो रहता है, जितने स्टेट का सेल हुआ है, तो आपके पास मल्टीपल स्टेट क्यों ना हो, अगर तेलंगाना 2 रहता ना तो तेलंगाना 2 हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, और जो भी इसका टैक्स एक्सक्लूसिव होता ना वो टैक्स एक्सक्लूसिव होता और परसेंटेज वाइज यहाँ पे डालना पड़ता। तो इसमें जो है पार्टिकुलरली आपके अगर एक मतलब 5 ऑर्डर आए हैं एक स्टेट को, तो 5 स्टेट का नाम लिख करके उसका जो अमाउंट है और उसका टैक्स वैल्यू जो है वो आपको यहाँ पे GST 1 आवर में बनाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट GST 3 आवर। ये इसमें क्या होगा कि जैसे मेरे को क्या दिखाना है कि तेलंगाना, यहाँ पे मैंने बताया कि आपको तेलंगाना अगर मेरे पास 3-4 रहता तो तेलंगाना, तो यहाँ पे क्या करना है कि एक स्टेट में टोटल टैक्स टोटल सेल कितने हुए, सिर्फ GST 3 आवर में वही दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल मेरा 18% के हिसाब से था, तो टोटल 18% हो गया, और GST 3 आवर में जो है मेरे को 18% यहाँ पे नहीं दिया, टैक्स यहाँ पे नहीं भरना होता है, सिर्फ ये दोनों अमाउंट दिखाना पड़ता है। अब हम चलते हैं, आपको डिफरेंट मतलब अलग अलग एक स्टेट में 4 ऑर्डर आए हैं या टैक्स उसके अलग है, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने वो डाटा भी तैयार किया। अभी देखिए, ये हमारा हो गया सिर्फ 2 स्टेट, और ये हो गया केरला, वेस्ट बंगाल, MP, वेस्ट बंगाल। ये देखिए इसमें 2 वेस्ट बंगाल हो गई। ठीक है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, 2 महाराष्ट्र हो गया इसमें, मतलब महाराष्ट्र के 2 ऑर्डर्स आए थोड़ा अलग। तो अभी जो है मैंने ये सारा डाटा कंप्लीट कर लिया। ये डाटा आप देख पा रहे हैं कि इसमें देखिए किसी में 18% है, किसी में 12% दिखा रहा है, किसी में 18% दिखा रहा है, राइट। ये सारा अब मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि ये GST 1 आवर में कैसे काम करेगा। अब GST 1 आवर में सारा डाटा आपको सेम दिखा है, केरला, वेस्ट बंगाल, MP, जो भी डाटा। ठीक है, क्योंकि अब मैंने आपको बताया सेम। तो केरला इसका मैंने निकाल दिया, वेस्ट बंगाल का मैंने एक जगह लिख लिया सारा डाटा, मतलब 120 यहाँ पे देखिए 120 का है और एक 60 का है, तो मैंने 120, 60 और 120। तो यहाँ पे अगर बोला ना मैंने कि डिफरेंट अगर उस एक स्टेट में 10 होंगे तो उसका परसेंटेज अगर 18%, 12% हो, तो ये आपको डाटा GST 1 आवर में सिंगल बनाना होगा। तो फिर जैसे यहाँ पे कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे भी जो महाराष्ट्र का डाटा है मैंने अभी एक ले लिया है। यहाँ पे भी महाराष्ट्र का डाटा जो है 150, क्योंकि मैंने 150 महाराष्ट्र का 150 और 150 इसीलिए लिया क्योंकि इसका परसेंटेज जो है 12% है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाटा दोनों का सेम ले लिया, दोनों डाटा का सेम ले लिया, क्योंकि यहाँ पे वेस्ट बंगाल में 12% 18% था, तो इसीलिए मेरे को 12% और 18% लिखना पड़ गया। समझ में आ गया आपको? टोटल मैच कर लिए, डाटा हो गया। अब GST 3 आवर। अब देखो यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलर स्टेट केरला में 60, ठीक है। अब वेस्ट बंगाल में जाते हैं। वेस्ट बंगाल में यहाँ पे क्या हुआ, टोटल शेयर हमारा कितना हो गया, 120 प्लस 60, टोटल 180। अब यहाँ पे कितना टैक्स, टोटल टैक्स कितना हो गया, तो ये वाले अमाउंट तो कैलकुलेट किया 28.8, तो यहाँ पे 28.8 तो दिखा दिया। ठीक है, फिर MP में सेम हो गया, फिर कर्नाटक में सेम, महाराष्ट्र में टोटल हुआ हमारा सिर्फ 200 दिखा रहा है, 200 दिखा रही है, उसका जो लगा वो प्राइस हो गया। अब हम तीनों डाटा मिलाएंगे। देखिए यहाँ पे 790, यहाँ पे 790, यहाँ पे 790, ये हमारा परफेक्ट डाटा कंप्लीट है। ठीक है, अब ये डाटा को ही हम लोगों को GST में जब GST टोटल आप ओपन करोगे इस पर GST 1 आवर में और GST 3 आवर में आपको डालना। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला डाटा है ना हमारा, जो भरना है टैक्स अगस्त मंथ का, 1 मिनट सॉरी, ये वाला डाटा, ये वाला हम आपको लाइव करके दिखाएंगे कि कैसे भरना है डाटा और आप कैसे GST 1 कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई होगी।